प्राचीन पाटलिपुत्र की चहल पहल वाली गलियों में दो दोस्तों की एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो ये कहानी है दो मित्रों की, जिनके नाम ही आप कह सकते हैं उनकी पहचान थे। एक था धर्म बुद्धि, जिसका मतलब है सही सोच वाला, और दूसरा पाप बुद्धि यानी गलत सोच वाला। धर्म बुद्धि का मन बिल्कुल साफ और शांत था। उसके लिए व्यापार का मतलब था एक सेवा। लेकिन दूसरी तरफ था पाप बुद्धि। उसके लिए दुनिया एक ऐसा खेल थी जहां अगर उसे जीतना है तो किसी और को हारना ही पड़ेगा। वो धर्म बुद्धि की अच्छाई को उसकी ताकत नहीं बल्कि एक कमजोरी की तरह देखता था। तो एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, देखो, सिर्फ सम्मान से रेशम नहीं खरीदा जा सकता। चलो परदेश चलते हैं। हम सिर्फ व्यापारी बनकर नहीं लौटेंगे बल्कि अमीर बनकर लौटेंगे। धर्म बुद्धि जो हमेशा से दुनिया देखना चाहता था वो मान गया। और बस यहीं से उनकी 5 साल लंबी यात्रा शुरू हुई। वो दोनों एक अजीब सी पर कामयाब जोड़ी थे। धर्म बुद्धि की ईमानदारी से व्यापार के दरवाजे खुलते थे और पाप बुद्धि की तेज नजर उन्हें हर धोखे से बचाती थी। कलिंग के कपड़ों से लेकर दक्षिण की नीलम की खदानों तक और मालाबार के मसालों तक उन्होंने हर मौके को भुनाया। और देखते ही देखते उनकी तिजोरियां सोने, माणिक और मोतियों से लबालब भर गईं। लेकिन जैसे जैसे उनकी दौलत बढ़ रही थी, पाप बुद्धि के दिल का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। उसके मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। वो सोचने लगा, ये सारी दौलत तो मेरी होनी चाहिए। धर्म बुद्धि तो सिर्फ भरोसे के लायक है, असली दिमाग तो मैं ही लगाता हूँ। जब वो अपने शहर पाटलिपुत्र के पास पहुंचे तो पाप बुद्धि ने एक घने जंगल में एक बड़े से शमी के पेड़ की तरफ इशारा किया। उसके दिमाग में एक योजना थी। उसने कहा, हम अपना सारा खजाना इसकी जड़ों में छिपा देते हैं। ये पेड़ हमारी दौलत का गवाह भी बनेगा और रक्षक भी। ये होगा हमारा गुप्त बैंक। धर्म बुद्धि का दिल तो साफ था, तो वो इस बात के लिए तुरंत तैयार हो गया। लेकिन पाप बुद्धि की नीयत में तो खोट था। एक अमावस की अंधेरी रात वो चुपके से अकेले उस जंगल में लौटा। उसने गड्ढा खोदा, सारा का सारा खजाना निकाल लिया और उस संदूक को पत्थरों और मिट्टी से भरकर वापस वहीं दफना दिया। करीब 1 महीना गुजर गया। फिर पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के पास गया और बहाना बनाया कि उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। दोनों साथ में अपने उस गुप्त बैंक की ओर चल पड़े। जब उन्होंने गड्ढा खोदा, संदूक को बाहर निकाला और उसे खोला तो अंदर का मंजर देखकर धर्म बुद्धि हैरान रह गया। संदूक सिर्फ पत्थरों से भरा था। जंगल में एक पल की खामोशी और फिर पाप बुद्धि ने अपना नाटक शुरू कर दिया। वो जोर जोर से रोने लगा, अपने बाल नोचने लगा। उसने सीधे धर्म बुद्धि पर उंगली उठाई और चिल्लाया, ये तुमने किया है, धोखेबाज! तुम अकेले यहाँ आए और सब कुछ चुरा लिया। मैं तुम्हें राजा के सामने घसीट कर ले जाऊंगा। मामला सीधा राजा के दरबार में पहुंच गया। अब वहाँ किसी के पास कोई सबूत तो था नहीं, बस एक की बात दूसरे के खिलाफ। न्यायाधीश भी उलझन में थे कि आखिर फैसला कैसे करें, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं था। और तभी पाप बुद्धि ने अपनी सबसे शातिर चाल चली। उसने ऐलान किया कि उसके पास एक ऐसा गवाह है जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। पाप बुद्धि ने पूरे दरबार में घोषणा की, किसी इंसान ने चोरी होते हुए नहीं देखा, लेकिन उस महान शमी वृक्ष की आत्मा, वन देवता, ने सब कुछ देखा है। वो पेड़ खुद सच बताएगा। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अगले दिन जंगल में ही अदालत लगेगी। उसी रात पाप बुद्धि ने एक और घिनौना काम किया। उसने अपने बूढ़े पिता को डरा धमकाकर उस पेड़ के खोखले तने के अंदर छिपने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपने पिता को हुक्म दिया कि जब न्यायाधीश सवाल पूछें तो वो आवाज बदलकर चोर के रूप में धर्म बुद्धि का नाम ले। अगली सुबह हजारों की भीड़ जमा थी। न्यायाधीश ने पेड़ से पूछा, हे वन के महान आत्मा, सच बताओ, खजाना किसने चुराया? तभी पेड़ के तने के अंदर से एक गहरी, खोखली और अजीब सी आवाज गूंजी, जिसने सोना चुराया वो धर्म बुद्धि था। सब के सब हैरान रह गए। धर्म बुद्धि को सजा मिलना लगभग तय हो चुका था, लेकिन धर्म बुद्धि का मन अब भी शांत था, क्योंकि वो सच जानता था। उसने तर्क किया, दिव्य आत्माएं कभी झूठ नहीं बोलती। इसका मतलब ये कोई आत्मा नहीं है, ये जरूर कोई धोखा है। उसने न्यायाधीश से कहा,
सजा से पहले मुझे उस आत्मा को एक भेंट चढ़ाने की इजाजत दीजिए। और फिर उसने बड़े आराम से उस पेड़ के खोखले हिस्से के चारों ओर सूखी पत्तियां और टहनियां जमा की और उनमें आग लगा दी। जैसे ही गाढ़ा धुआं पेड़ के खोखले तने में भरने लगा, अंदर से खांसने और चीखने की आवाजें आने लगी। बचाओ, आग लग गई, मैं जल रहा हूँ। और फिर धुएं और कालिक में लिपटा एक आदमी तड़पता हुआ उस पेड़ से बाहर आ गिरा। वो कोई और नहीं बल्कि पाप बुद्धि का पिता था। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सारा सच सबके सामने था। पाप बुद्धि की सारी संपत्ति उससे छीन ली गई और उसे राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। वहीं राजा धर्म बुद्धि की बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना वाणिज्य मंत्री नियुक्त कर दिया। धर्म बुद्धि ने एक बड़ा सबक सीखा। विश्वास एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन चीजों को परखना एक कर्तव्य है। पंचतंत्र की ये कहानी हमें एक ऐसा सबक सिखाती है जो कभी पुराना नहीं होता, कि दुनिया में अक्सर चीजें वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। इसलिए विश्वास करना जरूरी है, पर विवेक का इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंत में सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।